हेलो एवरीवन, माय सेल्फ अनामिका। तो मैं आज रिवीजन कर रही हूँ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। एनिमल एक्यूमुलेट करता है यूरिया, NH3, यूरिक एसिड, CO2, H2O एंड आयंस लाइक Na+, K+, Cl-, फॉस्फेट, सल्फेट etc। ये तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा हो सकता है या एक्सेस इंजेशन के द्वारा, बट इसको टोटली और पार्सली रिमूव किया जाता है। एंड इसमें कॉमन बेस्ड होता है नाइट्रोजनस बेस्ड। इसके अंदर आता है NH3, यूरिया, यूरिक एसिड। NH3 जो रहता है ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक रहता है और इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ज़्यादा वाटर का ज़रूरत पड़ता है। एंड यूरिक एसिड जो रहता है ये लिस्ट टॉक्सिक रहता है एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा वाटर का नीड रहता है। अमोनिया के एक्सक्रीटिंग प्रोसेस को एमेनोटेलिज्म बोलते हैं। बॉनी फिशेस, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, ये सब जो रहता है ये एमेनोटेलिक में आता है। अमोनिया जो रहता है ये बहुत ज़्यादा सोलूबल रहता है, इसलिए जो इसका डिफ्यूज़न के फॉर्म में निकलता है, जैसे बॉडी सरफेस से या गिल्स वगैरह से, इसका निकलने का जो फॉर्म होता है वो अमोनियम आयन रहता है। बट किडनी इसके रिमूवल में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है, इसलिए जो टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन रहता है वहाँ पे लेसर टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है ताकि वाटर कंजर्व रहे, क्योंकि यूरिया एंड यूरिक एसिड जो होता है ये लेस टॉक्सिक होता है, तो इसके एलिमिनेशन के लिए वाटर का भी कम नीड पड़ता है। जो यूरिया एक्सक्रीट करता है उसको यूरियोटेलिक बोलते हैं और इसमें आता है मैमल्स, बहुत सारा टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस, मराइन फिशेस। यूरियोटेलिक ऐसा नहीं है कि अमोनिया प्रोड्यूस नहीं करता है, ये जो अमोनिया प्रोड्यूस करता है मेटाबॉलिज्म के द्वारा, ये लीवर में कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में एंड फिर ये ब्लड में रिलीज हो जाता है और फिल्टर हो जाता है किडनी के द्वारा। स्मॉल अमाउंट में जो यूरिया रहता है वो प्रेजेंट रहता है किडनी में ही, ताकि वो मेंटेन कर सके डिजायर ऑस्मोलरिटी को। नेक्स्ट है यूरिकोटेलिक। यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस्ड एक्सट्रेट होता है वो यूरिक एसिड के फॉर्म में होता है एंड ये जो यूरिक एसिड होता है या तो पैलेट हो सकता है या पेस्ट के फॉर्म में हो सकता है एंड इसको एलिमिनेट करने के लिए बहुत ही कम वाटर का नीड पड़ता है। एंड इसका एग्जाम्पल में आता है रेप्टाइल्स, बर्ड्स, लैंड स्नेल एंड इंसेक्ट्स। नेक्स्ट है इनवर्टिब्रेट्स। इसमें जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर रहता है वो सिंपलर ट्यूबुलर के फॉर्म में रहता है। फर्स्ट एग्जाम्पल प्लेटीहेल्मिन्थेसिस है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है प्लेनेरिया एंड रोटिफॉस। प्लेटीहेल्मिन्थेसिस में जो प्रोटोनेफ्रिडिया रहता है उसको हम फ्लेम सेल बोलते हैं। ये आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम को रेगुलेट करता है, जिसको कि हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल अर्थवर्म दिया है एंड अर्थवर्म जो है ये एनिलिड्स में आता है। एनिलिड्स में नेफ्रेडिया होता है जो कि ट्यूबुलर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है। ये रिमूव करता है नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन करके रखता है फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस को। थर्ड एग्जाम्पल है इंसेक्ट। इंसेक्ट में कॉकरोच वगैरह, इसमें जो रहता है एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में माल्फिगियन ट्यूबल रहता है जो कि हेल्प करता है नाइट्रोजनस वेस्ट के रिमूवल में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। फोर्थ एग्जाम्पल है प्राउंस जो कि क्रिस्टेशियंस में आता है। इसमें एंटीनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट रहता है।